क्रांतिकारी जय भीम। आज रोहित वेमुला शहीद दिवस है और ये शहीदी उस रोहित वेमुला की इसलिए हुई थी कि हमारे भारत देश के अंदर जातिगत व्यवस्था स्थापित की गई है। जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध में लड़ते हुए रोहित वेमुला ने अपनी जान गंवाई और वो शहीद हुए। आज का ये मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों को आहत करेगा, दुखी करेगा, क्योंकि मैं भी कुछ जातिगत व्यवस्था पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, एक दिन मैं मंदिर में गया और मंदिर में जब बहुत भव्य मंदिर था, इतना भव्य मंदिर कि वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। जब मंदिर के गेट के पास पहुँचा मैं, तो वहाँ बहुत सारे आर्मी के जवान खड़े थे। सब हथियार के साथ थे। उनके पास AK-47 थी, राइफल थी, गन थी, सब सज्ज थे, हाईटेक उनके पास साधन थे। कोई भी सिक्योरिटी में चूक ना हो। मंदिर के गेट के बाहर आगे बढ़ा तो उसके पास दूसरा एक आदमी था जिसके पास मशीन था चेक करने के लिए। उसने मशीन से चेक किया। उससे आगे गया तो एक कैबिन था पूरा, उसको भी आदमी को पूरा सर्च करने के बाद आदमी अंदर से आगे निकलता है। उससे जब आगे पहुंचा तो मंदिर का गर्भगृह आ गया। जब मंदिर का गर्भगृह आया तो देखा कि भगवान को वो पंडित महाराज लोग नहला रहे थे। उसको दही से नहला रहे थे, घी से नहला रहे थे, दूध से नहला रहे थे, सब अलग अलग तरह से नहला रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने भगवान को कपड़े पहनाए। उसके बाद भगवान को उन्होंने खाना खिलाया। उसके बाद अंधेरा कर दिया, फिर उसके बाद उजाला कर दिया, फिर भक्तजनों में प्रसाद बटा। फिर मैं बाहर निकला और सोचा कि जो भगवान अपने मंदिर की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, जिसके सुरक्षा के लिए बाहर इतने आर्मी के जवान खड़े रखने पड़ते हैं, उस भगवान की सुरक्षा के लिए आर्मी के जवान खड़े करने पड़ते हैं। वो भगवान जो खुद से नहा नहीं सकता, वो भगवान जो खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, वो भगवान जो खुद से खा नहीं सकता, वो भगवान जो अपने घर के अंदर उजाला भी नहीं कर सकता और अपने घर के अंदर अंधेरा भी नहीं कर सकता, और जो भगवान खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकता, वो इस देश के लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा? ये मेरा अंगत विचार है। जब ये सोचकर मैंने सोचा कि जब वो अपने मंदिर में आए हुए भक्त के भी जो रक्षा नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा विश्व है, उसकी रक्षा कैसे करेगा? तो जो जातिगत व्यवस्था है कुछ इसी तरह की है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए ये व्यवस्था का स्थापन किया गया हुआ है और उनके रोजगार इसके माध्यम से चलते हैं। ये मेरा अंगत विचार है और इस अंगत विचार का ये मेरे दिल के अंदर विचार आया, इसलिए मैं आपके साथ प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि जब भी श्रवण समाज की फिल्म आती है तो हम सभी लोग बहुत चाव से देखते हैं, उससे बहुत खुशियाँ मनाते हैं और आनंदित हो जाते हैं कि भाई ठाकुर साहब ने तो ये कर दिया, उस साहब ने तो ये कर दिया। लेकिन जब हमारे महामानव की फिल्म आती या अनुसूचित जाति समाज की या बहुजन समाज की फिल्म जैसे भारत देश के अंदर आती है, जैसे द शूद्र फिल्म आई थी, उसे रोका गया। जय भीम फिल्म आई थी, उसे रोका गया। शूद्र से खालसा फिल्म, उसे रोका गया। और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो आपके लिए थी, जो आप पे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न करती थी
और उसके लिए जिन महामानव ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, उस महामानव का जब इतिहास दिखाने आया तो सेंसर बोर्ड ने उसे बैंड कर दिया, उसे रिलीज़ होने से रोक दिया। सोशल मीडिया पे फिल्म हुई, सोशल मीडिया पे इसको दिखाना पड़ा, लेकिन सिनेमा घरों के अंदर नहीं आया। अभी हाल ही की फिल्म, एक कुटिली फिल्म आई थी, उसको भी रिलीज़ नहीं होने दिया। तो दोस्तों, ये जातिगत व्यवस्था बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान में अधिकार दिए तब जाकर कुछ हल्की हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म तब होगी, ये जातिगत व्यवस्था ख़त्म तब होगी जब हम लोग हमारे महामानव ने बताए हुए मार्ग पर चले गए। आज हम ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाके बड़े बड़े भोग चढ़वाते हैं, लेकिन यही 1947 से पहले हमें ना किसी देवी देवता का नाम ले सकते थे और ना ही किसी मंदिर में जा सकते थे और ना ही कोई भोग चढ़ा सकते थे। ऊपर से जो भोग फेंकते थे, भोग हम ला के घर में खाना पकाकर उसका खाते थे। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था। जो आज आप लोग बड़े बड़े गाड़ियों में, महलों में रह रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ किसी ने बलिदान दिया है तो हमारे महामानव ने दिया है। कथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम तक ये लड़ाई लड़ी गई है। और आप लोग हैं कभी भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में पड़े हो। दोस्तों, हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं, हमें समाज के उत्थान की लड़ाई लड़नी है, हमें समाज को शासक बनाने की लड़ाई लड़नी है। जो आज हम लोग, हम सामाजिक कार्यकर्ता जो आज समाज के लिए इतना चिंतित है, रोज़ ऐसा वीडियो बना कर आप तक भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि आप समाज के अधिकारों से अवगत हो, क्योंकि आज ये हमारे अधिकार मारे जा रहे। आज भी भारत के बहुजन समाज की 97 नौकरियां खाली पड़ी हुई है। आज भी हमारे बहुजन समाज का शिक्षण का स्तर इतना हल्की कक्षा में है कि हमारे बच्चों का अच्छा शिक्षण भी नहीं है। तो इस सभी के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमारे लोग तो नौकरी धंधा करते हैं, टीवी बीवी में मस्त रहते हैं और खा पी के मर जाते हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट में उसका कोई अधिकार नहीं होता है। हमारे महामानव ने जो इतना परिश्रम दिया, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया, अपना पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने ये सोचा था कि इनको संविधान के अंदर जो मैंने हक अधिकार दे रहा है, उस अधिकार लेकर ये लोग IAS IPS, कलेक्टर, कमिश्नर, IAS IPS, यहाँ से तक चपरा से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे। और ये सब कुछ बनने के बाद ये लोग पे बैक टू सोसाइटी आएंगे और समाज के बच्चों को आगे लाएंगे और हमारा समाज एक शिक्षित समाज और शासक समाज बनेगा। लेकिन नहीं, जो हमारे बाबा साहब ने जिन सभी लोगों को अधिकार दिया, आज उस मनुवादियों के टोले में जाके बैठ गए हैं और उनकी सेवा चाकरी करते हैं। आज ये कमीने लोग जय भीम बोलने से भी डरते हैं। मंदिर मंदिर जाकर करे जय जयकार, तुझको हक किसने दिया, भूल गए मेरे यार। जिस देवता का तुम कभी नाम नहीं ले सकते, उस देवता को बोलने का अधिकार भी हमारे बाबा साहब ने दिया है। और आज आप लोग उन्हीं के टोले में जाके बैठे हो। आपके घरों में 33 करोड़ देवी देवता का फोटो होगा, लेकिन उस महामानव का फोटो आपके घर के अंदर नहीं होगा जिस महामानव ने आपको अधिकार दिए हैं। ये मनुवादी लोग आपको उसकी बगल में भी नहीं बैठने देते, उसकी आपकी परछाई से भी दूर भागते थे। लेकिन यही हमारे बाबा साहब ने आपको संविधान के हक अधिकार दिए। उसके बगल में क्या, उसके सर पे जाके आप बैठ गए, उसकी कुर्सी पे जाके आप बैठ गए, उसकी नौकरी पे जाके आप बैठ गए। इसीलिए आज भी हमारे हजारों रोहित वेमुला मारे जाते हैं। आज भी हमारे बच्चे मूछें रखने के लिए मारे जाते हैं, पानी की मटकियाँ छूने के लिए मारे जाते हैं। और सिर्फ इसके लिए कि जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, उस अधिकार लेकर आपने पे बैक टू सोसाइटी नहीं आए। यही कारण है कि आज भी हमारा समाज मार खा रहा है, उत्पीड़न सहन कर रहा है। और आज भी हमारा बच्चा झुग्गी झुपड़ियों में रह रहा है। आज भी हमारा समाज अशिक्षित है। आज भी हमारा समाज गरीब है। आज भी हमें किसी और के टुकड़े पे पलना पड़ता है। यही हमारी दुर्गति है। तो आप सभी से निवेदन है, हमारे बहुजन समाज को शासक बनाने की लड़ाई लड़े, हमारे बहुजन समाज को संगठित करने की लड़ाई लड़े, हमारे बच्चों को राजनीति करना सिखाए, लेकिन इन SC ST मोर्चा वाले से बचाए। क्योंकि SC ST मोर्चा वाले भी सिर्फ और सिर्फ हमें कुर्सियाँ लगाने के अंदर, पानी बेचने के लिए, उनका नाश्ता बेचने के लिए उपयोग करते हैं और वोट दिलाने के उपयोग करते हैं, लेकिन हमें राजनेता नहीं बनाते हैं। क्योंकि हमारे ऐसे हजारों कार्यकर्ता ST मोर्चे पे रखते हैं और सिर्फ एक को वो लोग नेता बनाते हैं, यानी बाकी के 50,000 खाली सेवक है और एक को खाली नेता बना दे। यानी सभी SC ST मोर्चा भी छोड़ दीजिए आप और सिर्फ बहुजन समाज की मूवमेंट में जुड़े हो। और देखिए,
जो आपके हक अधिकार के लिए 365 दिन लड़ रहा है, जो आपके लिए कार्य कर रहा है, उनके हक अधिकार कोई छीन ना जाए, उन पे कोई उत्पीड़न ना, उसके लिए आपको भी उनकी शक्ति को बढ़ोतरा करना। जब आपको आह्वान करते हैं तो आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए। वो आपके पास कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो लड़ रहे हैं इसके लिए आपका साथ मांग रहे हैं कि भाई आज जो आप पे उत्पीड़न हो रहा है और जो आपके लिए लड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना साथ दीजिए। अभी हम लोग ने बाबा साहब की संकल्प भूमि से 22 जनवरी 2024 को संविधान पढ़ाओ देश बचाओ महाआंदोलन चालू किया हुआ है। इस आंदोलन के अंदर हमें आपका साथ चाहिए। इस आंदोलन क्यों ज़रूरी है? ये आंदोलन इसलिए जरूरी है कोई और रोहित वेमुला मारा ना जाए, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था चाहती है कि भारत का संविधान खत्म हो। प्रधानमंत्री का घटिया अनपढ़ साला नालायक वो भी वहाँ से ऐसा बोल रहा है कि भारत का संविधान अभी बदलना चाहिए। ऐसे चिंदी चोरों को भी पता नहीं है कि हमारा भारत का संविधान कैसे लिखा हुआ है। ये साले हलकट इसलिए ये सब बोल रहे हैं, ये नाजायज़ औलाद है इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि भारत देश जब चलाने के लिए संविधान, मतलब किसी बाप की औकात नहीं थी संविधान लिखने की, तब हमारे बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। ऐसे चिंदी चोर इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज होकर भी आज अल्पसंख्यक बन गया और मनुवादियों की गुलामी में बैठा हुआ है। हमें बाबा साहब ने मूछ की लड़ाई के लिए बुलाया, लेकिन हम लोग तो पूछ की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हमें पूछ की लड़ाई नहीं, हमें मूछ की लड़ाई लड़नी है। हमें हमारा देश के शासक बनने की लड़ाई लड़नी है, हमें शिक्षित बनने की लड़ाई लड़नी है, हमारे रोजगार, हमारे बिजनेस के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, हमारे आरोग्य के लिए लड़ाई लड़नी है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमारे भाइयों की सुरक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमें अच्छे व्यवसाय की लड़ाई लड़नी है। इन मनुवादियों की लड़ाई के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। दोस्तों, आप लोग जो भी कमाते हो, जो भी करते हो, उसमें से 5वां भाग आप बहुजन मूवमेंट में जोड़िए। जो आप हर पूरा साल देवी देवता के अंदर खर्चा कर रहे हो, कभी माता का जगराता कर रहे हो, कोई नौरता कर रहे हो, कुछ आख्यान कर रहे हो, कुछ मंडप कर रहे हो, क्या से क्या कर रहे हो, वो सब आप करिए, हम ना नहीं कहते, लेकिन आपके आय का 5वां भाग बहुजन मूवमेंट में जोड़िए। क्योंकि अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहे हैं खुद के पैसे से लड़ रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वो लोग बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई लड़ रही है, तो वो भी कमज़ोर ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है हम दिन रात बहुजन समाज के लिए दौड़ते हैं, हमारा घर कैसे चलता है सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है और आने वाले कार्यकर्ता कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसीलिए आप लोग को पे बैक टू सोसाइटी आते हैं। सोच लीजिए कि जो लोग आप यात्रा में पैसा खर्च रहे हो, तो एक यात्रा हो गई थी, ऐसा करके बहुजन समाज के जो मूवमेंट चलाता है उसे आप वो पैसा दे। और 22 जनवरी 2024 सुबह 9 बजे संकल्प भूमि से शुरू होने वाला संविधान पढ़ाओ देश बचाओ महाआंदोलन में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। आप बहुत बड़ी संख्या में आइए। आप चाहते हैं आप एक दिन की छुट्टी रखिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। एक दिन की आपकी छुट्टी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग से हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़े। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प मगरिबो द भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।